स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 30 अप्रैल 2021, दिन शुक्रवार, और आज हम आज के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉकडाउन में भी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के कितने शहरों में लगभग 150 करोड़ का काम प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 13 शहरों में। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉकडाउन में भी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के 13 शहरों यानी कि 13 नगर निगमों में 150 करोड़ का कार्य प्रारंभ किया गया है। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला, कोरोना लॉकडाउन के बावजूद मजदूरों को मजदूरी मिलती रहे और उनकी हालत न बिगड़े, तथा दूसरा, बाकी लोगों के लिए भी लॉकडाउन की अवधि में मूलभूत सुविधाओं की बढ़ोतरी की जा सके। इस वक्त प्रदेश के 13 शहरों यानी कि 13 नगर निगमों में 138 करोड़ रुपए के ऐसे ही सड़क, नाली, पाइपलाइन वगैरह के काम शुरू कर दिए गए हैं। वहीं नगर पालिकाओं में तथा छोटे छोटे शहर, कस्बों और पंचायतों को मिलाकर इनमें भी कार्य शुरू किए गए हैं। इसके साथ साथ बड़ी पंचायतों में भी नाली, सड़क और गलियों के काम भी शुरू करवा दिए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए किस योजना के तहत राज्य में चावल का मुफ्त वितरण किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अंत्योदय अन्न योजना। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अंत्योदय अन्न योजना के तहत राज्य में चावल का मुफ्त वितरण किया जाएगा। यह मुख्यतः केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है। देश में कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने पुनः प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत प्रदेश में 2,07,70 टन चावल मई और जून के लिए आवंटित किया गया है। इस योजना के तहत चावल का मुफ्त वितरण किया जाएगा। इसमें राज्य के 20,42,000 लोगों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत चावल मिलेगा। इसका संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश में कर्मचारी संगठनों द्वारा कोरोना से मृतक के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए सामान्य वर्ग व आदिवासी वर्ग में क्रमशः कितने फीसदी की सीलिंग खत्म करने की मांग की जा रही है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 10% और 25%। प्रदेश में कर्मचारी संगठनों ने तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए कुल स्वीकृत पदों के 10% सीलिंग सामान्य वर्ग के लिए और 25% सीलिंग आदिवासी वर्ग के लिए बाध्यता को समाप्त करने की मांग की गई है। सरकार जल्द ही मृतकों के परिजनों को अनुकंपा देने के लिए सामान्य वर्ग में 10 और आदिवासी वर्ग में 25% की सीलिंग खत्म कर सकती है। इसके लिए 5 लाख कर्मचारियों के कई संघ सक्रिय हो गए हैं। यूनियनों ने सरकार से अनुकंपा देने की सीलिंग खत्म करने तथा कोरोना से प्रभावित कर्मचारियों व उनके परिजनों को सरकारी खर्च पर इलाज कराने की मांग की है। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने भी कर्मचारियों के हित में फैसला लेने की मांग दोहराई है। उन्होंने मृत कर्मचारियों को 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि व कोरोना भत्ता की मांग भी की है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपने नए उपन्यास वेयर अबाउट्स नामक नए उपन्यास की रचना की है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, झुम्पा लाहिड़ी ने। हाल ही में झुम्पा लाहिड़ी ने अपने नए उपन्यास वेयर अबाउट्स नामक नए उपन्यास की रचना की है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक झुम्पा लाहिड़ी ने वेयर अबाउट्स शीर्षक से अपना नया उपन्यास लॉन्च किया है। यह पुस्तक इतावली उपन्यास डब मी ट्रूवो का अंग्रेजी अनुवाद है, जिसे लेखक झुम्पा लाहिड़ी ने स्वयं लिखा था और 2018 में प्रकाशित किया गया था। लेखक ने खुद इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। यह किताब 45 साल से अधिक की एक बेनाम महिला नायक के बारे में है, क्योंकि वह अपने जीवन, गौरव, पिछले और भविष्य की जिंदगी, रिश्तों और रिश्तों के बोझ को संक्षिप्त रूप में देखती है। झुम्पा लाहिड़ी अन्य 4 रचनाओं के भी लेखक हैं। इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज, द नेमसेक, अनकास्टेड पृथ्वी और सबसे हाल ही में लिखी गई
द लीलैंड शामिल हैं। झुम्पा लाहिड़ी को पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आई सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन बना है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। हाल ही में आई सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका बन गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने हाल ही में अपनी ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में शीर्ष सैन्य खर्च करने वाले देशों में प्रथम स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर हमारा भारत है। इन 3 देशों ने अकेले 62% वैश्विक सैन्य खर्च में योगदान दिया है। रिपोर्ट में देखें तो 2020 में अमेरिका ने अपनी सेना पर 778 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स खर्च किए हैं, जबकि चीन ने 252 बिलियन अमेरिकी डॉलर और भारत ने 72.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किया है। इसमें भारत का सैन्य व्यय 1% बढ़ा है और चीन का 1.9% और अमेरिका का सैन्य व्यय 4.4% बढ़ा है। वहीं इन देशों ने अपनी जीडीपी में अमेरिका ने अपने सकल घरेलू उत्पाद का 60% सेना पर खर्च किया है, वहीं भारत ने 9% और चीन ने अपनी जीडीपी का 1.7% खर्च किया है। हमारा पहला प्रश्न है, नेशनल पोर्टल रिपोर्ट के अनुसार हमारा छत्तीसगढ़ बालिका शिक्षा में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 22वां स्थान। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अटल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी द्वारा ट्राई यूनिवर्सिटी बनाने के प्रस्ताव में इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बस्तर यूनिवर्सिटी। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में देश के 250 ताप विद्युत गृहों में छत्तीसगढ़ के कौन से ताप विद्युत गृह को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एनदर राउंड। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एंथनी हॉकिंस ने।